नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज किसान भाइयों का प्रमुख त्योहार हरेली है। इस त्योहार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के दिन शासकीय अवकाश भी घोषित किया गया। हरेली त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री निवास में विशेष सजावट की गई। यहाँ पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश उतार दिया गया। नर्तक दलों ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कृषि मंत्री समेत सैकड़ों लोगों की उपस्थिति से पूरा वातावरण मेले सा प्रतीत हो रहा था। अतिथियों ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की और गौ माता को भोग भी लगाया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ है, क्योंकि किसान समृद्ध प्रदेश और समृद्ध देश की ताकत है। इस समय करीब करीब किसानी मन के सब काम, रोपा उपा, बुनाई जुनाई के सब काम करीब करीब पूरा हो जाते और आज हमन पूजा करके ये साल हमर ठीक से बीते, वर्षा पानी ठीक से हो, शेष बरकत ठीक से हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। एक बार हमन आज बाबा भोलेनाथ, गौ माता, प्रकृति के पूजा करके आज उमन से निवेदन करे हन और हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोराए। वैसे तो हमार पूरा देश कृषि प्रधान देश है। आज 70-75% से ज्यादा आबादी, चाहे देश चाहे हमारे प्रदेश के, उमन के मुख्य जीविका के साधन ये खेती बाड़ी है और किसान मन के जितना हित हमारे बीजेपी के सरकार करी से उतना कोई सरकार नहीं करी से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना दिया। धरने में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली की खिलाफत की गई। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि इन जांच एजेंसियों ने कितने ही छापे डाले लेकिन कुछ मिला नहीं। उन्होंने मेरे घर पर भी रेड की लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। बघेल ने कहा कि ये जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने में लगी हैं और भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। रामगोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी, EOW ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये चढ़ावा चोरी में ईडी वाले क्यों जांच करने नहीं जा रहे हैं? अफीम की खेती हो रही, वहाँ ईडी वाले क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ये शराब में ओवर रेट में हर दुकान में बिक रहा है, वहाँ ईडी वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? ये ईडी वाले जो रेत खदान में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसकी जाँच वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में चोरी हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रहा है, उसमें अब ईडी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बदले की भावना से कर रहे हैं। ज़्यादा दिन देर नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाएं ईडी वाले, है ना? सरकार हमारी आएगी लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है।
श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। स्वाधीनता दिवस के मद्देनजर बस्तर के नारायणपुर में आज से तिरंगा रैली का आगाज हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी का उत्साहवर्धन करने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयं तिरंगा बाइक रैली का नारायणपुर में नेतृत्व किया। ये तिरंगा रैली 3 दिनों में बस्तर के विभिन्न स्थानों से गुजरेगी और आज़ादी की खुशियां मनाएगी। आज ये रैली दंतेवाड़ा में स्टे करेगी। हरेली तिहार का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में भी हुआ। वहां भी पारंपरिक तरीके से कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की गई और पूर्व मुख्यमंत्री ने गेड़ी चढ़कर आमंत्रित जनसमूह समेत प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई दी। और ये तिहार के सब जन ला बधाई शुभकामनाएं। जहाँ कृषि औजार मन की पूजा होते वहीं पशुधन के भी पूजा होते, लोनी खवाए जाते, गाय गरुआ और लड़का मन गेड़ी चढ़ते। ये तिहार है हम सबके शादी के तिहार, हरियाली तिहार, प्रकृति से भी जुड़े हुए सबके घर में आज दीनदारा खोजे जाते ये शुद्धता के परिचायक के। तो ये तिहार बहुत बहुत बधाई शुभकामना। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कृषि और किसान समृद्ध होंगे तो निश्चित ही प्रदेश भी समृद्ध होगा। उन्होंने किसान भाइयों से नई तकनीक अपनाकर खेती में उन्नत कार्य करने की बात कही। बारिश का मौसम आते ही कवर्धा जिले से लगे बैहर और बालाघाट क्षेत्र के बैगा आदिवासियों पर मौसमी बीमारी का प्रकोप बरप रहा है, लेकिन वे अंधविश्वास के चलते झाड़ फूक की तरफ रुख कर रहे हैं। बीमारों के आंकड़े बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव-गांव पहुंचकर जांच और उपचार शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में अस्थायी स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों को अंधविश्वास में न पड़ने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अभिकरण ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ और भोपाल की दूरी कम हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का है। उक्त जानकारी देते हुए सांसद संतोष पांडे ने बताया कि इस सड़क का रूट भोपाल, जबलपुर, मंडला, बेमेतरा, सिमगा होते हुए रायपुर को भी टच करेगा, जो 6 लेन का होगा। इस प्रोजेक्ट से रायपुर और भोपाल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल चुकी है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि जबलपुर, मंडला, कवर्धा, बेमेतरा होते हुए छत्तीसगढ़ सीमा से ये मार्ग चौड़ी हो जाएगी, 6 लेन हो जाएगी। अब रायपुर भोपाल की दूरी कम हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का प्रस्ताव किया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसके तहत छत्तीसगढ़ के कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा से रायपुर 6 लेन होगा। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए छत्तीसगढ़ में एंट्री होगी और भोपाल रायपुर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके साथ ही मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।